हेलो नमस्कार दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, साइंस में हम एक टॉपिक लेकर आए हैं फिजिक्स से, भौतिक विज्ञान से या फिजिक्स से कहा जाए तो एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में क्वेश्चन आता रहता है बार बार एंट्रेंस के एग्जामों में। तो हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि रात दिन हर समय हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि आपको कितना अच्छा से अच्छा टॉपिक पढ़ा दिया जाए कि एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर मिले। तो यहां से इस टॉपिक से नंबर बहुत अच्छे आते हैं और बराबर आते रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं। तो पहले टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन हम करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बिना टाइम व्यतीत करते हुए हम लोग चलते हैं वीडियो पर। ठीक है, आइए। वैद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों को। पहले तो इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह तरंग का दूसरा भाग है। एक तो है क्या, यांत्रिक तरंगे, जो दूसरा है वैद्युत चुंबकीय तरंगे यानी अयांत्रिक में आते हैं। एक होता है यांत्रिक तरंगे, एक होता है अयांत्रिक तरंगे। तो अयांत्रिक तरंगों में यह आता है और इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किस जैसे ठोस, द्रव, गैस, कोई अन्य माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि वे तरंगे जिनके संचरण के लिए, संचरण यानी जाने के लिए, ठीक है, के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वे तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे कि प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में होती है, निर्वात में चलता है, तो वैसे ही है यह एक प्रकार का। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता होती है? निर्वात की आवश्यकता होती है। निर्वात में यह सभी गमन करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि इसका कितने वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, कितने वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जो बराबर उससे सवाले आते रहते हैं, बनते रहते हैं। ठीक है, तो हम एक ट्रिक अपनाया है, क्या है, गैप देसर। जितने वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनका नाम हम ट्रिक्स रखे हैं, क्या, गैप देसर। गैप देसर, इसमें जो ए लिखा हुआ है उसका मतलब हर जो वाक्य लिखा हुआ है उसका मतलब है। ठीक है, तो गैप देसर के नाम से ट्रिक है और यही 7 वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। 7 वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, बाकी सभी क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, यांत्रिक तरंगे में होंगे और उनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इनके लिए, इन 7 के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं पड़ती है। जैसे हम नाम लेंगे, क्या, पहले जी से लिखा हुआ है, क्या, गामा किरणें। क्या है, गामा किरणें। गामा किरणें के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और गामा किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगों में आता है। जैसे आप जानते हैं कि कोई एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है, उससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। अल्फा प्लस चार्ज प्लेट की तरफ जाता है, अल्फा जो होता है प्लस चार्ज के जैसा व्यवहार करता है, वह जाता है माइनस प्लेट की तरफ। जैसे यहां पर एक प्लेट रख दिया गया, प्लेट बनाया गया है, इसमें वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यह ऐसे गुजरता है, तो जो सामने जाता है उसको गामा कहते हैं, ये अल्फा है और यहां पर क्या है, यह बीटा। तो बीटा जिधर भी आएगा, तो क्योंकि बीटा का व्यवहार क्या होता है, माइनस, तो ये क्या होता है, प्लस प्लेट। वह हमेशा वह आकर्षित होगा, यानी बीटा प्लस चार्ज की तरफ आकर्षित होगा और अल्फा माइनस प्लेट की चार्ज की तरफ आकर्षित होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा क्या है, प्लस चार्ज, हीलियम जैसा व्यवहार करता है। ठीक, वैसे ही गामा है, गामा न्यूट्रल है यानी उदासीन, और वह सीधे ऊपर चला जाता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे गामा किरणें। तो गामा किरण की खोज किसने की है, ऐसा भी आता है क्वेश्चन। तो गामा किरण की खोज पाल बिलार्ड या हेनरी बेकुरेल ने किया था। पाल बिलार्ड या हेनरी बेकुरेल ने किया था। ठीक, आगे हम बात करेंगे ए से का मतलब क्या है। पहले जो ए लिखा हुआ है, ए का मतलब क्या है, यक्ष किरणें। क्या, यक्ष किरणें यानी यक्स रे किसे कहेंगे, यानी एक्स किरणें जो एक्सरे खिंचाती है मशीन से,
बॉडी का कोई भी पार्ट्स खराब होता है या जिस तरीके से वो एक्सरे खिंचाने के लिए जाते हैं तो वही एक्सरे जो निकलता है वही किरणें होती है यक्स रे। ठीक, तो यक्स रे जो होता है इसकी खोज किसने किया? डब्ल्यू रांजन ने। कौन किया? डब्ल्यू रांजन ने किया। और इसको हम बोल देते हैं क्या, जैसे एक्स रे बहुत रांजन से गलती से खोज हुआ था, वास्तव में एक्स रे की खोज हुई नहीं थी, यह किसी और चीजों का खोज हो रहा था, एक्स किरणें खोज हो चुकी। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे पी का मतलब क्या है। इसमें पी का मतलब क्या है? तो पी पराबैंगनी किरणें। क्या है? पराबैंगनी किरणें, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट किरणें, जो सूर्य से नुकसान किरणें पहुंचा लेती है। ये इस किरण से हमारा स्किन कैंसर हो जाता है। ठीक है, यह किरणों को ओजोन परत हमारा रोकता है। यही किरणें नुकसान होता है, जैसे कोई ग्रहण लगता है तो कहा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको बोला जाता है कि रूम में रहें या किसी तरीके से अंदर रहें, कोई भी प्रॉब्लम मतलब बाहर ना निकले, क्योंकि वह पराबैंगनी किरणों का असर हमारे क्या है स्किन पर, और जो बच्चा पल रहा है गर्भ में उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। यह बहुत खतरनाक है अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी पराबैंगनी किरणें। जो वेल्डिंग होती है उससे भी यह किरणें निकलती है, पराबैंगनी किरणें। तो हम बात करेंगे कि पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया? रीटर ने किया था। क्या किया था? कौन? रीटर ने किया था। कभी कभी आता है किताब में लिखा रहता है रीचर या रीटर, रीटर या रीचर। ठीक, अब यहां पर हम बात करेंगे डी पर। इसमें डी क्या है? डी क्या है? दृश्य किरण। दृश्य किरण की खोज किसने की? न्यूटन ने। जो प्रकाश की किरणें श्वेत किरणें हैं वही दृश्य किरणें हैं, यानी जिसमें किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। तो वह कौन बताया? वो न्यूटन ने बताया। और न्यूटन ने बताया था प्रकाश को कण के रूप में, कण के रूप में न्यूटन ने बताया था। ठीक है, इस तरीके से कण के रूप में आइंस्टीन और न्यूटन ने बताए थे प्रकाश को क्या, कि कण के रूप में चलते हैं। ठीक, यंग और हाइगेंस एक साइंटिस्ट थे जो प्रकाश को बताए थे तरंग के रूप में चलते हैं। इसीलिए तो माना जाता है प्रकाश द्वैध प्रकृति की होती है। क्या होती है? प्रकाश द्वैध प्रकृति की होती है, कि प्रकाश दो तरीके से चलता है, यानी तरंग के रूप में और कण के रूप में। तो कण के रूप में बताया था आइंस्टीन और न्यूटन ने बताया था। यंग और हाइगेंस जो साइंटिस्ट थे वह तरंग के रूप में बताया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है। ठीक, तो दृश्य किरण की खोज किसने किया? न्यूटन ने किया। ठीक, आगे हम बात करेंगे ए आगे जो लिखा हुआ है अगला, अवरक्त किरण। इसको बोलते हैं इंफ्रारेड। जो अवरक्त किरण होती है इंफ्रारेड होती है। इंफ्रारेड वास्तव में होता क्या है? इंफ्रारेड वास्तव में होता क्या है? जैसे आप फोटो खिंचाते हैं या कैमरा होता है, जो कैमरा होता है जैसे रात उत में कैप्चर करता है ना, मतलब कि कोई भी चोर वगैरह जाता है तो उसमें कैमरे से वही अवरक्त किरणें निकलती हैं, अवरक्त किरणें वहां से निकलती हैं और हमें स्पष्ट रूप से इमेज को बनाता है हमारे कंप्यूटर में। ठीक, इस तरीके से मतलब कैमरा जो होता है कैप्चर करता है, जो लेता है फोटो, वह किस रूप में कौन सी किरण छोड़ता है या कौन सी किरण निकलती है वहां से, तो अवरक्त किरण आप याद रखिएगा। इसकी खोज हर्शेल ने किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवरक्त की खोज किसने किया? हर्शेल ने किया था। ठीक, आगे हम बात करेंगे सूक्ष्म। यस का मतलब क्या हुआ? सूक्ष्म तरंग। सूक्ष्म मतलब लघु रेडियो तरंग। लघु रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? हेनरिक हर्टज ने किया था। कौन किया? हेनरिक हर्टज। आप नाम सुने होंगे, हेनरिक हर्टज ने। ठीक, आगे यहां पर रेडियो तरंग, आर का मतलब क्या है? यहां पर दीर्घ रेडियो तरंग। दीर्घ रेडियो तरंग। लघु मतलब सूक्ष्म है, माइक्रो, और यहां रेडियो का मतलब क्या हुआ? दीर्घ रेडियो तरंग। इसकी खोज किसने किया? मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया था। एक बात और याद रखिएगा, जैसे पूछता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी होती है? इन सभी किरणों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है।
प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको कौन बताया था? तो रोमर नामक एक साइंटिस्ट ने बताया था। रोमर प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे पहले बताने वाला कौन था? तो रोमर एक साइंटिस्ट था, वही बताया था कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या आप इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किमी पर सेकेंड। ठीक है, और इसी चाल के बराबर ही पूरा का पूरा वैद्युत चुंबकीय तरंगों का यानी सातों का स्पीड होता है। यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग का चाल, प्रकाश की चाल और बिजली की चाल, वैद्युत धारा की भी चाल, तीनों का सेम बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चनों पर कि क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे एग्जाम में, कहां से क्वेश्चन तो बात करेंगे। आइए देखते हैं। पहले तो यह पूछेगा कि इनके लिए माध्यम की आवश्यकता क्या होती है। माध्यम यानी निर्वात में चलते हैं। पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा? वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसमें चलती है, किस माध्यम में चलती है? तो यह माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें चलती है? निर्वात में चलती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जो गामा किरण है वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है या नहीं। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम बताएंगे। आप वीडियो को बने रहिए, देखते रहिए, आप अच्छे से समझिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं। 3-4 क्वेश्चन, 3-4 इसमें पॉइंट देकर आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका होता है, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो हम बात करेंगे, पहले क्वेश्चन पर चल रहा है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए निर्वात की आवश्यकता होती है, लेकिन माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। पहला क्वेश्चन, गामा किरण की खोज भी पूछा जाता है, तो पाल बिराड आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हेनरी बेकुरेल को मारेंगे, उसमें एक ही देगा। ठीक, उसके बाद आगे सभी की खोज आते हैं। इनके क्या है कि अब पूछा जाता है कि इनका जो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति और ऊर्जा कैसे होती है। तो हम बात करेंगे सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य, यानी सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा? तरंगदैर्घ्य यानी लेम्डा। लेम्डा सबसे ज्यादा किसका होगा? यानी रेडियो तरंग का सबसे ज्यादा क्या होगा? तरंगदैर्घ्य होगा। तो सबसे कम किसका होगा? गामा किरण का होगा। ऐसे ही 4 क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग। दीर्घ रेडियो तरंग या दीर्घ। यहां से जब पूछेगा 4 में से, तो आपका सबसे ज्यादा कौन है? तो रेडियो का। सबसे कम कौन है? दृश्य का। ऐसे ही इन चारों में से कोई दे देगा। तो इसीलिए ट्रिक बनाए हैं हम इसका। ट्रिक से याद रखिए इसको, गैप देसर। बोलिए 4 बार, गैप देसर। कमेंट करिए, लिखिए गैप देसर, गैप देसर। डी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, यस का मतलब क्या है, वो बराबर आप लिखिए कमेंट में। कमेंट करेंगे तब आप लिखेंगे, टाइप करेंगे तो आपको याद रहेंगे कि इसका मतलब यह होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका? दीर्घ रेडियो तरंग का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण का। अब उसके बाद हम बात करेंगे सबसे ज्यादा ऊर्जा गामा किरण का, सबसे ज्यादा ऊर्जा गामा किरण का, और सबसे कम ऊर्जा रेडियो तरंग का। सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होता है? सबसे ज्यादा आवृत्ति की बात करेगा। आवृत्ति मतलब एन या तो एफ, या तो हम कहेंगे न्यू, इसको बोलेंगे न्यू मतलब आवृत्ति, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, ये भी आवृत्ति, एन मतलब आवृत्ति, इसको भी कहेंगे। तीनों को आवृत्ति से दिखाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ये जो चीजें हैं, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंग का, सबसे ज्यादा ऊर्जा गामा किरण का, सबसे कम ऊर्जा रेडियो तरंग का, सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंग का, सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा किरण का। यहां से तीर हम दिखाएं, मतलब इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य का बढ़ता है, ऊर्जा घटती है। जब इधर से हम इधर आएंगे तो तरंगदैर्घ्य क्या हो रहा है? यहां पर कम होता जा रहा है। ठीक, आवृत्ति मतलब तीर जिधर दिखाए हैं उधर की तरफ हम आएंगे तो उधर सबसे ज्यादा वो चीजें होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहां से इतने क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। खो जाता है, प्रकाश की चाल पूछा जाता है, और पूछा जाता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी होती है, और इन सबों का
यूज पूछा जाता है, और अर्थ किरण का प्रयोग पूछा जाता है, परावैंगनिक किरण की खोज, जितने भी हैं सभी इंपॉर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण एकदम टॉपिक लेकर आए हैं, एकदम धांसू। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आप याद रखें। जो लिखा हुआ है इसमें केवल इतना याद रखना है कि निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं, लेकिन इसके माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो यह वीडियो आप समझ चुके होंगे। हम आशा कर रहे हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से हम समझाएं और आपको आ गया होगा भी। ठीक, एक दो बार और कोशिश करके आप अपने से देखिए और इसको आप अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए। या तो आप जो चीजें भूलना चाह रहे हैं, भूल रहा है, आपको दिमाग में लग रहा है भूल रहा है, तो आप इसको कमेंट करिए, आप लिखिए। जब टाइप करेंगे मोबाइल फोन पर जब टाइप करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक बार दो बार तो करके देखिए, जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। करके देखिए, बैठकर कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आने वाले सभी एग्जाम, आगामी जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कोई कंपटीशन है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास एकदम रेलवे के लिए एकदम महत्वपूर्ण एग्जाम, जो महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, जय हिंद।